हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य में यह दर्रे स्थित हैं, उनके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। दर्रे के बारे में जानने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। तो दर्रा दो पहाड़ों के मध्य सक्रिय रास्ता को दर्रा कहते हैं। अर्थात दो पहाड़ों के बीच जो सक्रिय रास्ता होती है जिसमें से आवागमन किया जा सके उसे ही दर्रा कहते हैं। यदि दो पहाड़ों के बीच सक्रिय रास्ता ना होकर के यदि चौड़ी रास्ता है तो उसे हम घाटी कहते हैं। तो हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो कि जिनको पार करना मुश्किल होता है, जिस पर से दर्रे के माध्यम से आना जाने का रास्ता बनाया गया है जिसे दर्रा कहते हैं। तो चलिए इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि इसी हिमालय में ही दर्रा हमको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा महान या बृहद हिमालय, तीसरा है लघु, निम्न या मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो हमने तो देख लिया हिमालय के 4 भाग हैं। आगे देखते हैं कि ला किसे कहा जाता है। तिब्बती भाषा में ला का अर्थ होता है दर्रा। दर्रे को तिब्बती भाषा में ला कहा जाता है। बहुत सारे एग्जामों में जो है ला का अर्थ पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ला का अर्थ होता है दर्रा। चलिए अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के उत्तर पूर्वी में कौन कौन से दर्रे हैं। सबसे पहले हम उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर में कौन कौन से दर्रे हैं। सबसे पहले देखेंगे लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। लद्दाख में उत्तर में सबसे बड़ी दर्रा जो है काराकोरम दर्रा है, जो कि लद्दाख में स्थित है। काराकोरम दर्रा भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में ट्रांस हिमालय में स्थित है। यह काराकोरम दर्रा जो है लेह को तिब्बत चीन से जोड़ती है। लेह से हम तिब्बत के लिए जा सकते हैं इस दर्रा के माध्यम से। आगे इसी पर है जोजिला दर्रा, जो कि लद्दाख में ही स्थित है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा से हम यह जान करके यह समझ करके हम जोड़ सकते हैं कि 2 जिला, जोजिला अर्थात 2 जिला को जोड़ने वाली दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो है ट्रांस हिमालय के जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, जो कि यह जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ती है। श्रीनगर को लेह से जोड़ती है जोजिला दर्रा। इसके अलावा हम लद्दाख में और बहुत सारे दर्रे हैं, जिनमें से है दीप चांगला, चाराला, नालकला, इमिशला, चांगला, थांगला, अधील इत्यादि। ये सभी जो है दर्रे लद्दाख में स्थित हैं। अब लद्दाख में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं यह हम चर्चा कर लेते हैं। लद्दाख की सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी, और इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लद्दाख में स्थित है। ये तो हो गई हमारे लद्दाख के बारे में। हमने देख लिया कौन कौन से दर्रे हैं। खास करके काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा को हमको अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद हम चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर।
तो जम्मू कश्मीर में हमको 3 दर्रे याद करने हैं। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे याद करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे बोरजिला दर्रा। बोरजिला दर्रा यह बृहद महान हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में स्थित है? बृहद महान हिमालय में स्थित है बोरजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर को पाक गिलगित से जोड़ती है। जो कि पाक गिलगित जो है पाकिस्तान के कब्जे में आ गया है, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है यह लघु मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जो कि जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। बनिहाल दर्रा जो है यह लघु मध्य हिमालय में स्थित पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है और यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है बनिहाल दर्रा, और इसी पर 2 टनल बनाए गए हैं। चिनानी नासिर टनल 2017 में बन करके तैयार हुई है, और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू टनल जो कि 1956 में बनाया गया है। ये तो हो गए जम्मू कश्मीर की दर्रे के बारे में। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 3 प्रमुख दर्रे हैं जिनको हमको याद करना है। वो कौन कौन से दर्रे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा यह बृहद महान हिमालय में स्थित है, जो कि मनाली को, हिमाचल प्रदेश की राजधानी मनाली को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ती है। बारालाचा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ती है। इसके अलावा शिवकिला दर्रा, यह भी बृहद महान हिमालय में स्थित है यह दर्रा, और यह दर्रा जो है शिमला को तिब्बत चीन से जोड़ती है। शिवकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। अब देखते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा यह लघु मध्य हिमालय में स्थित पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, और इस पर एक टनल बनाया गया है जो विश्व में सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाया गया है, अटल टनल, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये तो हो गई हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में 4 प्रमुख दर्रे हैं। सभी दर्रे जो है महान बृहद हिमालय में स्थित हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा महान बृहद हिमालय के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। यह 3 देशों के सीमाओं को जोड़ती है, भारत, चीन और नेपाल को। लिपुलेख दर्रा से ही हम मानसरोवर कैलाश के लिए जाते हैं, और इसी से होते हुए हम तिब्बत को जाते हैं। तो लिपुलेख दर्रा जो है भारत को तिब्बत से जोड़ती है। माना दर्रा और नीति दर्रा यह भी महान बृहद हिमालय में स्थित है, जो कि भारत को तिब्बत से जोड़ती है। इसके अलावा मुलिंगा दर्रा है, जो कि यह भी बृहद हिमालय में स्थित है, और यह भारत को चीन तिब्बत से जोड़ती है। यह तो हो गई उत्तराखंड के बारे में। आगे हम और देख लेते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे हैं। अब चलते हैं हम सिक्किम की ओर। सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं जो कि बृहद महान हिमालय में स्थित हैं। दोनों दर्रे नाथुला और जेलेपला। नाथुला दर्रा बृहद हिमालय के नाथुला दर्रा बृहद हिमालय के डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है, जो कि चुम्बी घाटी दार्जिलिंग होते हुए यह गंगटोक को
ल्हासा से जोड़ती है। ल्हासा तिब्बत में स्थित है, गंगटोक को ल्हासा से जोड़ती है। आगे देखते हैं जेलेपला। यह चुंबी घाटी में स्थित है, महान हिमालय में, जो कि चुंबी घाटी में स्थित है। दार्जिलिंग होते हुए यह भी गंगटोक को ल्हासा से जोड़ती है। आगे इसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे हैं बोमडिला दर्रा, जो कि तवांग घाटी में स्थित है। बोमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा चीन तिब्बत से जोड़ती है। बोमडिला दर्रा भारत को ल्हासा चीन से जोड़ती है। इसके बाद हम देख लेते हैं यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है, यह दर्रा, और इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी की प्रवेश भारत में होती है। इसके अलावा और एक दर्रा है तिफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है। तिफू दर्रा, यह दर्रा साल भर खुला रहता है आने जाने के लिए। और दिफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ती है। दिफू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ती है। इसके अलावा एक और दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, वो है पांगसाउ दर्रा। यह भी भारत को म्यांमार से जोड़ती है। अरुणाचल प्रदेश में और एक दर्रा है लिखापानी दर्रा, यह भी भारत को चीन से जोड़ती है। इसके बाद हम एक देख देते हैं मणिपुर में है एक महत्वपूर्ण दर्रा तुजू दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा है, जो कि मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है। ये तो हो गए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सारे दर्रे के बारे में हमने बता दिया है। अब हम चलते हैं मध्य भारत की ओर कौन सी दर्रा है, और पश्चिम दक्षिण की ओर चलते हैं। तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश में है बुरहानपुर दर्रा, जो कि सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रा है, जो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। आगे हम चलते हैं महाराष्ट्र में दो प्रमुख दर्रे हैं, जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है। पश्चिमी घाट की जो पहाड़े हैं वो भी लगातार पहाड़े हैं, कहीं से कटाव नहीं हुआ है, इसीलिए इस पर भी दर्रे बनाने बहुत जरूरी हो गए। तो देखते हैं महाराष्ट्र में दो प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहले देखते हैं थाल घाट। थाल घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र को दिल्ली के नासिक से जोड़ती है। महाराष्ट्र को दिल्ली नासिक से जोड़ती है। अगला देखते हैं महाराष्ट्र में दूसरा है भोर घाट। यह जो है महाराष्ट्र को पुणे बेलगांव से जोड़ती है। भोर घाट दर्रा पुणे बेलगांव से जोड़ती है। तो महाराष्ट्र में दो दर्रे हो गए, थाल घाट और भोर घाट। आगे देखते हैं हम लास्ट दो दर्रे हैं, जो कि केरल में स्थित है। केरल में दो दर्रे हैं पाल घाट और सेनकोट्टा। तो पाल घाट दर्रा जो है यह कोच्चि को तमिलनाडु की राजधानी कोयम्बटूर से जोड़ती है। पाल घाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ती है, जो कि अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी पर बनी हुई है पाल घाट दर्रा। आगे हम देखते हैं सेनकोट्टा दर्रा। यह भारत की सबसे दक्षिणतम दर्रा है, सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है। सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे दर्रे के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सबसे दक्षिण में स्थित है सेनकोट्टा दर्रा और सबसे उत्तर में स्थित है काराकोरम दर्रा, जो कि भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। आगे हम देख लेते हैं इसके अलावा और महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं। हाँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक और दर्रा है खारदुंगला दर्रा।
खारदुंगला दर्रा ऐसी दर्रा है जो केवल जिसमें से मोटरसाइकिल आ जा सकती है, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा लद्दाख में स्थित है दीप चांगला, चांगला, लानकला, जाराला, इमिसला, अधिल और थांगला। तो इसमें से थांगला जो दर्रा है वो भी दूसरे नंबर की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है खारदुंगला के बाद थांगला, जिसमें से मोटरसाइकिल का आवागमन होता है। यदि आपको राज्य ना समझ में आए तो यहाँ पे आप राज्य को देख करके आप दर्रे के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हमने देखे हैं। तो लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, दीप चांगला, चांगला, इमिशला, जाराला, लानकला, थांगला, अधिल दर्रा। तो हमारे पास जो है लद्दाख में 9 दर्रे हैं। आगे देख लेते हैं हम जम्मू कश्मीर में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, खारदुंगला दर्रा। इसके बाद हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी 3 प्रमुख दर्रे हैं, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा। इसके अलावा उत्तराखंड में हमने कौन कौन से दर्रे देखे? लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और मुलिंगा दर्रा। सिक्किम में हमने 2 प्रमुख दर्रे देखे जो कि नाथुला दर्रा और जलैपला दर्रा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा है बोमडिला, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, लेखा पानी और पांगसाउ दर्रा। मणिपुर में केवल एक ही दर्रे है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है तुजू दर्रा। और महाराष्ट्र में हमने देखा है 2 प्रमुख दर्रे, थालघाट और घोड़घाट। इसके अलावा हमने देखा केरल में 2 प्रमुख दर्रे हैं, पालघाट और सेनकोटा। और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रा। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। लद्दाख, लद्दाख सबसे बड़ी नदी है लद्दाख में, वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे पर जो सुरंग बने हुए हैं वो है जवाहर सुरंग, जो कि 1956 में बना हुआ है, और चेनानी नासिर सुरंग 2017 में बनकर के तैयार हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण बातें हैं, यांग्याप से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। केरल, केरल पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, नीलगिरी में मिलती है और पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी पहाड़ी अन्नामलाई है। इसी के सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी है। इसी पर पालघाट दर्रा बनाया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक वीडियो लगा होगा, जो कि आपको एग्जामों में हेल्प करेगी। सो चलते हैं, ऐसे ही आप हमारे वीडियो पर चैनल पर बने रहेंगे। हम इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाते रहेंगे। अगले और एक वीडियो पे हम फिर से मिलेंगे। तो चलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।